हेलो दोस्तों। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, इन्होंने शेयर किया है एक अपना इंटरव्यू। एंड क्या लिखा है, क्या यहाँ पे इनसे प्रश्न पूछे गए, क्या इन्होंने रिस्पॉन्स किया है, आप उसके बारे में सुनिए एंड आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि कहाँ तक ये वैलिड है, कहाँ तक ये सही है आपके हित में। तो दोस्तों, इनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे एक मीटिंग हुई है सोनिया गांधी और कांग्रेस के अदर लीडर्स एंड जो अदर पार्टीज के हैं, तो यहाँ पे उन्होंने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है। तो आप किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इन्होंने बोला है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और हमें कॉल्स आ रहे थे वेरियस पेरेंट्स से कि हमारे बच्चों का एकेडमिक ईयर खराब जाएगा, उस हिसाब से हमने ये डिसीजन लिया है एग्ज़ाम होगा ही होगा। आगे इन्होंने ये भी ऐड किया है कि 8.58 लाख स्टूडेंट्स में से 7.41 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और 332 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि रिक्वेस्ट करें एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का। ज़रा सोचिए कि जितने लोगों ने डाउनलोड किया है इनको शायद नहीं पता है या फिर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लाखों लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जलाया है, प्रोटेस्ट किया है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएम ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन के लिए जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आप इसे दो अर्थ में लगा सकते हैं कि छात्रों की ज़िंदगी तो जानी है, मरना है ही, तो एकेडमिक ईयर क्यों अपना बर्बाद करें, कुछ ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला है। और ज़ीरो एकेडमिक्स ईयर इन द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे इन्होंने हवाला दिया है। कितना इनसेंसिटिव है कि आप सारे के सारे फंक्शनलिटीज़ बंद किए हैं। यहाँ पे आप छात्रों की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियन से, जो कि जिनकी सैलरी ऑलरेडी 2.5-3 लाख होती है एंड ब्लैक मनी कितना इकट्ठा किए रहते हैं तो सभी को पता है। लेकिन जो वहाँ पे छात्र जाएंगे उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो गरीब हैं, बाढ़ से त्रस्त कुछ लोग हैं, और ऑलरेडी जितने एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनमें से ज़्यादातर मैक्स पुअर ही हैं और वो अरेंज नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। आगे जो बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं गवर्नमेंट उनको रिप्लाई नहीं कर रही है, उनके बारे में सोच नहीं रही है, उनका दर्द नहीं समझ रही। इन्होंने बोला है कि सारे गिले शिकवे भूल के आप एनटीए के सेफ्टी पे, मेजरमेंट्स पे आप यकीन करो, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दो। आगे पूछा गया कि क्या आप नहीं सोच रहे कि 30 से 60 दिन के लिए और ये बढ़ाया जा सके, ऐसा कुछ। इन्होंने बोला है कि पैंडेमिक कोविड-19 अनसर्टेन है, इसीलिए यहाँ पे प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम देना सबसे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इनसे अल्टरनेटिव के बारे में, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा के मतलब एवेल्यूएट कर पाएँ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, इससे मैं सहमत हूँ जरा। नेक्स्ट नंबर है कि व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु डोंट गेट सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। इसका रिस्पॉन्स इन्होंने दिया है कि ज़्यादातर को 99% को उनका नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर पसंद का मिल गया है। एंड द फाइनल क्वेश्चन था कि आप कैसे इंश्योर कराएंगे ये सारे के सारे जितने भी मेजरमेंट्स लिए गए हैं प्रिकॉशंस के, सेफ्टी के। उन्होंने बोला है कि एक्सपर्ट्स की कमेटी ने इसे तय किया है तो ये सेफ है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा हिंदी में मैंने इसका ट्रांसलेट किया है। तो सिंपल वे में ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ऐसे होगा, एंड इनको जो कि 80% 90% बच्चे जो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, सुसाइड इन्होंने किया है, उससे नज़रअंदाज करके पर्दा डाल के आंखों पे, और ये उन चंद लोगों की बातें सुन रहे हैं जो कि आपको भी पता होगा कि कौन हो सकते हैं। तो आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपनी राय दीजिएगा। थैंक्स लॉट गाइस।